किसके बारे में पढ़ेगा? पार्ट ऑफ स्पीच में। पीछे सेंटेंस पढ़ लिया यानी वाक्य के बारे में, एक से पीछे वर्ड के बारे में पढ़ लिया यानी शब्द के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच तो वही जो हम वर्ड, वही जो हम सेंटेंस, वाक्य, इस सबको जहाँ प्रयोग करेंगे ना, उसका सबको बांटा गया अलग अलग तरीका से कि कब तरीका के करेंगे तो कब यूज। जैसे नाउन, नाउन के बारे में पढ़े कि नाउन के कब यूज कहाँ हो जाए, नाउन कौन कौन है, उस सब के अनुसार से। तो वही देखो तो लिखा जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, क्या बोले? अंग्रेजी में हाँ। जितने भी क्वेश्चन क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या लिखा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं कि अंग्रेजी में जितना हम अंग्रेजी पढ़े, जितना भी शब्द है, कोई आदमी का नाम, कोई भी शब्द लेते हैं, वर्क, ये सब तो शब्द है, उनको वाक्य में जो भी शब्द लेते हैं वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे सेंटेंस में, ये वाक्य यानी सेंटेंस कैसे मिला है? वर्डों के समूह से मिलकर बना है में कार्य के अनुसार से जब जब ओकरा काम पड़ता है, जैसे ओकरा अनुसार से एवं प्रयोग के अनुसार जब प्रयोग करना है उसके अनुसार से प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा है। एकरे जितना भी शब्द है ना, ओकरा हमरा काम से कि जब काम पड़े तब किसको काम पड़ेगा, ओकरा काम के अनुसार से, ओकरा विचार के अनुसार से, ओकरा वाक्य के अनुसार से, ओकरा शब्द के अनुसार, सबके विचार के अनुसार से कितना भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। याद रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। और इन्हीं 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को, सब भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो कितना भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। यही 8 भागों के क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। सही देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं 8 को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो देखो ये प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब देख लो, नाउन यानी संज्ञा, तनी पढ़ा ना संज्ञा के बारे में। हाँ, तो ये सब को क्या बोला जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। यही सब जो 8 वर्ड दिखाई दे रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से लेकर इंटरजेक्शन तक के, इसी सब पार्ट ऑफ स्पीच, इसी सब को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। याद रखना कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी, हाँ ये वाला अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करने के अनुसार से, विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 8 भागों को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब कितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच? 8। 8 के नाम बोलो। याद हो गया? दुद्दो को याद करो। नाम, प्रोनाउन, बस दू तगड़ा मारेंगे जितना यहाँ ध्यान लगा कर सुनो। दूगो देखो, नाउन, प्रोनाउन, दूगो हुआ याद। 8 में से 2 याद हो गया। ननमा, परनामा हो गया, नाउन, प्रोनाउन। अब देखो एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, 4 को खत्म। 4 को खत्म हो गया। 4 को याद होगा, 4 का नाम बोला कौन? एडजेक्टिव, वर्ब, बस 4 को खत्म। बोलो 4 के नाम। हाँ बस 5 को तू बोल दिया। चलो तो 5वां एडवर्ब। अब देखो 5 को, तो देखो 5वां एडवर्ब, बस तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो ठीक, तो 5 को हो ना गया। अब देख लो 6ठा से आ जाओ, प्रीपोजिशन। 6ठा नंबर, ये सब तीनों सेम है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो देखो 6ठा नंबर है प्रीपोजिशन, 7वां नंबर है कंजंक्शन, 8वां नंबर है इंटरजेक्शन। अच्छा से याद कर लेना पूरा 8 नाम के, ठीक ना? तो फिर वही वाला बात हो जाएगा। ठीक, लिखल है तेरा किताब में, क्या चिंता करते हैं? लिख लो, ये सब पूरे लिख, जितना लिखे सब किताब में याद कर लेना। तो देखो 8 के नाम बोलो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। इसी सब को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उसे पार्ट्स ऑफ, 8 भागों में बांटा गया। ये 8 भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो ठीक, छुट्टी। रुक जाओ।